खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है बाबा बुल्ले शाह। ये बाबा बुल्ले शाह सूफ़ी मत को मानने वाले थे और हम भी सूफ़ी संतों का आदर करते हैं। सूफ़ी संत जो नहीं वो इंसानी भाईचारे के अंदर विश्वास रखते थे, वो कट्टरवादी नहीं थे। और भारत के अंदर जो नहीं इस्लाम का प्रचार करने के अंदर सूफ़ी संतों का बहुत बड़ा रोल है। बाबा बुल्ले शाह भी एक सूफ़ी संत थे, बल्कि बाबा बुल्ले शाह को सूफ़ियों का संतों का राजा कहा जाता है। बाबा बुल्ले शाह का जन्म सन 1680 के अंदर ऊंच गिलानिया नामक एक गांव के अंदर हुआ था, जो एक कस्बा है जिसको आजकल ऊंच शरीफ भी कहते हैं। ये बावलपुर रियासत के अंदर था। उनके पिताजी जो नहीं अरबी और फारसी के विद्वान थे, वो कुरान को विद्वान थे और मस्जिद में इमाम थे। लेकिन वहाँ से एक जोनी पांडु के बटिया गांव का जागीरदार जोनी वो उनको ले आया और गांव की मस्जिद के अंदर जोनी उनको इमाम बना दिया। ये पांडु के बटिया गांव जोनी कसूर से लगभग 20 किलोमीटर है और आज भी पंजाब के अंदर है। वहाँ पर वो रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने पिताजी से जोनी वो शाह मोहम्मद दरवेश से मिली, साहब मोहम्मद दरवेश से मिली। और जोनी वहीं पर उनकी माता जोनी फातिमा बीबी का और उनकी 2 बहनों की जोनी वो कब्र है। उनकी बहनों का नाम सुगरा और सकीना था। न तो बुल्ले शाह ने शादी की और न ही उसकी बहनों ने शादी की। उनका अल्लाह के ऊपर ही भी रब खुदा अल्लाह के ऊपर अटूट विश्वास था। इसलिए बुल्ले शाह के ख़ानदान का आज कोई भी निशानी बाकी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। लेकिन बुल्ले शाह की मज़ार जो नहीं वो कसूर के अंदर है। वो अपने गांव पांडु के बटिया से कसूर के अंदर चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहाँ ख्वाजा मुर्तज़ा से उन्होंने शिक्षा ली। इसी मुर्तज़ा साहब के शिष्य वारे शाह थे। मुर्तज़ा साहब लिखते हैं कि मेरे 2 शिष्यों ने जो नहीं वो बड़े प्रसिद्धि प्राप्त की। उनमें से एक वारे शाह थे, उसने भी इश्क के ऊपर लिखा। वारे शाह ने तो जो नहीं हीर रांझा किताब लिखी और वो प्रसिद्ध हो गए। और उन्होंने उनकी किताब के अंदर जो नहीं वो धार्मिकवाद भी है, भगवान की इबादत भी है। और कुछ विद्वान जो है नी ईर को एक रूह के रूप में, आदमी की आत्मा के रूप में पेश करते हैं। और उनके दूसरे शिष्य जो थे वो बुल्ले शाह थे। बुल्ले शाह ने जोनी ग्वालियर जाकर संगीत की भी शिक्षा ली। उन्होंने जोनी सारंगी और सितार को बजाना सीखा और उन्होंने अपना इस खुदा के साथ लगाया। एक उसमें भजन के अंदर उनके कविताओं को काफ़ी कहते हैं। बुल्ले शाह बहुत बड़े फिलोसफर थे और पंजाबी के शायर थे। वो अपनी एक काफ़ी के अंदर कहते हैं, रांझा रांझा कहती कहती मैं भी हो गई रांझा, मैं रांझे विच रांझा मेरे विच, रांझा मेरे विच ओढ़ न दूजा कोई, रांझा रांझा करदी करदी मैं भी रांझा होई, मैं रांझे विच रांझा मेरे विच ओढ़ न दूजा कोई। यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो बात करते हैं। आत्मा और परमात्मा जो नहीं, आत्मा एक बूंद है, रूह एक बूंद है, तो परमात्मा एक समुंदर है। और आत्मा का परमात्मा के अंदर मिलन ही सच्ची भक्ति और मोक्ष है। सच्चा प्यार जो नहीं वो रब से किया जाता है, अल्लाह से किया जाता है। और वो अल्लाह की भक्ति के अंदर बड़े मगन रहते थे। कहते हैं कि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, आदमी अपने वातावरण का बच्चा है। जो बुल्ले शाह का दौर था वो औरंगजेब का दौर था। वो 1680 के अंदर पैदा हुए और 1757-58 के अंदर कसूर के अंदर फौत हो गए। औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 के अंदर हुई थी। जब औरंगजेब भगवान को प्यारे हुए तो बुल्ले शाह 27-28 साल के थे। वो सब कुछ समझते थे, उस टाइम की शिक्षा ले चुके थे। औरंगजेब जो नहीं वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, ऐसा इतिहास में मिलता। वो टोपियाँ सील कर और कुरान की कॉपियाँ लिख कर उस पैसे से जो नहीं वो अब भोजन करते थे। वो जो नहीं सरकार का खजाना यूज़ नहीं करते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। लेकिन बुल्ले शाह कहते हैं कि दोनों दुनिया अलग हैं, दीन और दुनिया दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। औरंगजेब जो नहीं वो दोनों में पांव रखे हुए थे।
वो पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे, उसने कभी नमाज को भी नहीं छोड़ा और औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया या करवा दिया और राज के लिए अपने पिता शाहजहाँ को भी जेल के अंदर रखा। शाहजहाँ जो 1658 से 1664 तक 8 साल जेल के अंदर रहे। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, शाहजहाँ ने एक बार औरंगज़ेब से कहा कि बेटा मेरा टाइम पास नहीं होता, मुझे कुछ बच्चे दे दो ताकि मैं उनको कुरान पढ़ा दूँ। तो औरंगज़ेब ने जवाब दिया, अच्छा हिंदुस्तान की बादशाही तो चली गई आई, अब जो नहीं बच्चों पर हुक्म चलाना चाहते हो, हुक्म चलाने की आदत आपकी अब भी नहीं गई। इसी प्रकार ये दौर जो नहीं 1707 में अंग्रेज औरंगज़ेब तो फौत हो गए, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की नींव जो नहीं वो हिल गई और 1739 के अंदर नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, उसने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। दिल्ली के अंदर जो नहीं 2 दिन के अंदर 30,000 आदमियों का कत्ल कर दिया और वो यहाँ से जो नहीं कोहिनूर, हीरा, मयूर, सिंहासन और बहुत सा धन लूट कर ले गया था। उसने धन ही नहीं लूटा, मुग़ल राजकुमारियों की इज्जत को भी पहली बार लूटा और मुग़ल राजकुमारियाँ अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाल किले से जो नहीं यमुना नदी के अंदर कूद गई थी। जबकि लोग कहते हैं कि ये नादिर शाह अपने आप को गाजी कहता था, धर्म योद्धा कहता था। इसी प्रकार ये गाजी कहता था। तभी तो बुल्ले शाह कटाक्ष करते हैं, पढ़ पढ़ पोथियां इलम दी, नाम रख लिया काजी, फड़के तलवारां हत्थां विच ते नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूमाया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बुलिया की हासिल कीता जे तेनू रब नहीं कीता राजी। वो कहते ये तलवारों के सारे आदमियों का कत्ल करना न कुरान में लिखा है, न गीता में, न बाइबल में। आदमी को मारना बहुत बड़ा पाप है, दूसरे का धन लूटना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। सभी धर्मों का एक ही सार है और बुल्ले शाह इसी में विश्वास रखते थे। जैसे संसार की सभी नदियां आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, इसी प्रकार से सभी धर्मों के रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं और उनका एक ही उद्देश्य खुदा को प्राप्त करना। जिस प्रकार अनेक रंग की गऊओं का रंग सफ़ेद, काली, पीली अलग अलग होते हुए भी उनका दूध सफ़ेद है, इसी प्रकार सभी धर्मों का निचोड़ जो नहीं वो एक अल्लाह को, एक खुदा की इबादत करना है। बुल्ले शाह कहते हैं कि जब जो है नी खुदा ने इंसान को पैदा किया, इंसान को जब पैदा किया वो न हिंदू था न मुसलमान था। उस वक्त जो नहीं न मस्जिद थी, न मंदिर था, न गिरजाघर था और इंसान बड़ी शांति से रहता था। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इंसान के बनाए हुए हैं। जब शिया और सुन्नी का झगड़ा होता था, क्योंकि औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो बुल्ले शाह एक ही बात कहते थे, कृपया करके मुझे बताइए कि पैगंबर साहब शिया थे या सुन्नी थे। पैगंबर साहब ने क्या कुरान का संदेश अकेले मुसलमानों के लिए दिया है? पैगंबर साहब ने कुरान का जो नहीं वो संदेश जो दिया वो सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत, इंसान जाति के लिए लिखी है और इसके अंदर वे ऑफ लिविंग बताया है। बुल्ले शाह अल्लाह को भी मानते थे, खुदा को मानते थे, कुरान को भी मानते थे, लेकिन वो कट्टरवाद को नहीं मानते थे। आजकल के ये धर्म योद्धा कट्टरपंथी जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनते हैं, जिसका कुर्ता नीचा और पजामा ऊंचा, तबलीगी जमात के लोग, बुल्ले शाह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस टाइम भी कट्टरवाद जोरों पर था, जातिवाद जोरों पर था, ऊंची जाति और नीची जाति में जो नहीं बड़ा फ़र्क था, अनटचेबिलिटी थी, समाज के अंदर छुआछूत थी। सिख लोग जो नहीं वो मुसलमानों का कत्ल कर रहे थे और मुसलमान सिखों का कत्ल कर रहे थे। इसलिए बुल्ले शाह की जो सारी शायरी है वो जातिवाद के खिलाफ है और कट्टरवाद के खिलाफ है। वो कहते हैं सारी इंसान जाति एक ही है और जोनी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और सभी इंसान अल्लाह के बच्चे हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है, जाति न पूछे साध की ले लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। रैदास साहब जी ने भी कहा है, जात न पूछे साध की ले लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। इसी प्रकार बुल्ले शाह के जो गुरुजी थे वो जोनी राई जाति के थे, उनका नाम इनायत शाह था। वो बड़े पहुँचे हुए संत थे और जब बुल्ले शाह जो है नी उनके पास गए तो वो दान की पंजीरी लगा रहे थे।
तो इनायत शाह ने पूछा, बुल्ले शाह यहाँ कैसे कैसे आए हो? तो बुल्ले ने जवाब दिया कि मेरा ये एंटीना सीधा परमपिता परमात्मा से मिला दे, मैं उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इनायत शाह ने के मुँह से निकल पड़ा, खुदादा की पावना, इधरों पूटना तो इधरों लावना। जैसे ये जीरी की पौध उधर से उखाड़ कर इधर लगाई जाती है, इसी प्रकार से अल्लाह के पाने का रास्ता है। बुल्ले शाह समझ गए कि खुदा से अगर मिलना है तो इस संसार की तरफ से मुंह मोड़ के खुदा की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी खुदा मिल सकता है। सच्ची भक्ति को ही वो बुल्ले शाह भगवान की भक्ति मानते थे। उनका आडंबरों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये धर्म की दुकानें जो मंदिरों और मस्जिदों के अंदर खुली हुई हैं, बुल्ले शाह इसके बिल्कुल एकदम खिलाफ थे। इसलिए उस समय के मुल्ले और मौलवी बुल्ले शाह के बड़े खिलाफ हो गए, और यहाँ तक कि जब बुल्ले शाह फौत हुए तो उन्होंने उनका जनाजा भी नहीं पढ़ा। यह चढ़ते सूरज को सलाम है। इन्हीं मुल्ले और मौलवियों ने 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जनाजा तो 2 बार पढ़ दिया। उसकी बहन फातिमा ने किताब लिखी, माई ब्रोदर, 1955 में लिखी थी, 1987 में छपी। वो कहती है कि मेरे भाई का जनाजा 2 बार पढ़ा, एक बार तो मैंने पढ़वाया जो कि शिया रीति के अनुसार था जनाजा, और दूसरी बार पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री लियाकत अली ने पढ़वाया जो सुन्नी धर्म के अनुसार था। सन 1948 के अंदर मोहम्मद जिन्ना साहब स्वर्ग से धारते हैं, और 1965 के अंदर एक आर्टिकल लिख के उनको सुन्नी बना दिया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है, उनको बरेलवी या देवबंदी नहीं बनाया गया, क्योंकि जिन्ना साहब से भी एक बार पत्रकारों ने पूछा था कि आप शिया हैं या सुन्नी, तो जिन्ना साहब ने कहा था, पहले मुझे आप ये बताइए, पैगंबर साहब शिया थे या सुन्नी थे? मैं तो पैगंबर साहब का अनुयायी हूँ। जातिवाद पर चोट करते हुए बुल्ले शाह कहते हैं कि जब बुल्ले शाह जात ने पूछे कि वो बुल्ले शाह कहते हैं, बुलिया की जाना मैं कौन, न मैं मोमिन बीच मसीता, न मैं बीच कुफर दिया रीता, न पाका बीच पलीता, न मैं मूसा न फिरौन। बुलिया की जाना मैं कौन, न मैं अंदर वेद किताबा, मैं न वेद में हूँ न कुरान में हूँ, न बीच भंगा न शराबा, मैं न भांग और शराब के नशों में हूँ, न बीच रिंदा मस्त खराबा, न बीच जागण न बीच सोन। बुलिया की जाना मैं कौन, कि मेरी जाति तो इंसान है, मेरा जाति से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। बुल्ला का जन्म का जाम सैयद अब्दुल्ला था, और वो अब आगे चलकर उनको बुल्ला कहा जाने लगा, और बुल्ला से ही वो बुल्ले शाह बन गए। एक जगह ये भी लिखा है कि पंजाबी में बुल मैंने वो होठ होता है, और बुल्ले शाह के होठ थोड़े मोटे थे, इसलिए बुल्ले शाह की माँ उन्हें होठ मोटे के कारण बुल्ला कहती थी। बुल्ला मैंने मोटे होठों वाला, ये बुल्ला से ही वो बुल्ले शाह बन गया। बुल्ले शाह की कविताओं को वो काफियाँ कहा जाता है, और बुल्ले शाह से बुल्ले शाह वो एक बार उनके अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर भी था। बुल्ले शाह ने एक बार खोतियाँ पाल ली थी, ताकि सैयद हो करके भी, ताकि डिग्निटी ऑफ लेबर, छोटी जाति के लोगों की इज्जत हो, और लोग उनको खोतियाँ वाला कहने लगे। इसी प्रकार वो हिजड़ों के अंदर नाचते रहते थे। एक बार उनके गुरु रूठ गए थे, और उन्होंने औरत के कपड़े पहनकर नाच किया था और अपने गुरु का मन मोह लिया था। तो बुल्ले शाह कहते हैं, कजरी बना मेरी इज्जत न घट दी, मैनू नच के यार मनावन दे। तो वो अपने गुरु को नाच के मनाते हैं। बुल्ले शाह जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब वो एक काफ़ी के अंदर कहते हैं, बुल्ले नू समझावन आइयाँ बहना ते बढ़ जाइयाँ, मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयाँ। ए बुलिया तू उस राई का पल्ला छड़ दे,
आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लिखा लाइया, तू तो उस अली की पैगंबर साहब की औलाद है, सैयद है। लेकिन बुल्ले साहब का जाति पाति में विश्वास नहीं था। बुल्ले शाह ने जवाब दिया, जो मुझे सैयद कहेगा वो नरक में जाएगा और जो मुझे राई कहेगा वो स्वर्ग में जाएगा। बुल्ले शाह ने कहा, जेड़ा सानू सैयद अखे दोजख मिले सजाइयाँ, उसको नरक में सजा मिलेगी। जो कोई सानू राई आखे पिंगा पाइयाँ बहिसत पिंगा पाइयाँ, उसको स्वर्ग के अंदर झूले मिलेंगे। और जब वो इनायत साहब के पास गए, एक बार इनायत साहब रूठ भी गए थे उनसे, क्योंकि उन्होंने उनके एक जो शिष्य जो बुल्ले साहब के परिवार में शादी में गया था, बुल्ले शाह ने उसकी सेवा नहीं की, तो उसने ऐसा अनुभव किया उसकी नीची जाति होने के कारण उसकी सेवा नहीं की जा रही। जब बुल्ले शाह गुरु जी के दरबार में गए तो गुरु इनायत शाह ने पूछा, कौन? उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा बुल्ले शाह। तो गुरु ने कहा, जिथे आया उत्थे जा। लेकिन फिर बुल्ले शाह ने जो नहीं वो बड़ी मिन्नत के साथ उन्होंने नाच गा कर वो रोते रहते थे गुरु की याद में, और कई साल के बाद गुरु जी माने। तो बुल्ले शाह जो नहीं वो ये भी कहते हैं कि केवल उस खुदा का नाम लेने से ही भगवान मिल सकता है। वो पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ने से, 4 किताबें, चारों वेद या अकेले कुरान पढ़ने से खुदा नहीं मिल सकता। इसलिए तो इसके लिए खुदा को पाने के लिए तो खुदा के अंदर लो लगानी पड़ती है। और बुल्ले शाह जो नहीं बुल्ले शाह फरमाते हैं, मुल्ला लोग कहते हैं कि असी उचेरे ते साड़ी जात उचेरी, लेकिन बुल्ले शाह कहते हैं असी कसूरी ते साड़ी जात कसूरी। मैं कसूर का रहने वाला हूँ और मेरी जाति भी जो नहीं वो कसूरी है। बुल्ले शाह जो नहीं मस्जिद और मंदिर के झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे। वो कहते थे आदमी का दिल सच्चा होना चाहिए, और वो कहते हैं मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे का दिल ना ढावे रब दिल विच रहंदा। किसी आदमी का जो नहीं वो दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। नानक जी कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, नानक दुखिया सब संसार। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी कहते हैं संसार दुखों का घर है। यही बुल्ले शाह कहते हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दुख और सुख वो साझा है, और संतों का काम जनता के दुखों को दूर करना है, कम करना है। और इंसान जो नहीं एक इंसान है, सबको गर्मी लगती है, सबको सर्दी लगती है। पंडित लक्ष्मीचंद भी एक जगह कहते हैं, दुनिया में 2 दीन हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलीफ में वही कक्के में, वही जिमर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में, दोनों का दफन ज़मीन है, चाहे पंडित हो चाहे हाजी। दुनिया में 2 दीन हैं, लगी दोनों में बाजी। लेकिन लोग कहते हैं जिंदा जिस्म की कोई अहमियत नहीं, मज़ार बन जाने दो, मेले लगा करेंगे। जब 1757 के अंदर बुल्ले शाह के जो नहीं स्वर्ग सिधारे, उनका किसी ने जनाजा नहीं पढ़ा, और मुल्ले मौलवियों ने जिन्होंने उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए, जो उनका जनाजा पड़ेगा उसका जो नहीं निकाह कैंसिल कर दिया जाएगा, और आगे अगर कोई कुंवारा है तो उसका निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। बुल्ले शाह का निकाह जो है नहीं वो एक ही जड़े ने पढ़ा था, और उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफनाने भी नहीं दिया गया, और कहीं शहर से बाहर सुनसान में जाकर जो जड़ों और बंगियों ने उनको दफनाया था। लेकिन वह आज उनकी मज़ार है, और मज़ार के ऊपर उर्स लगता है, मेला लगता है, और उसी के चारों ओर जो नहीं आज कसूर शहर बसा हुआ है। तभी तो किसी विद्वान ने ठीक ही कहा था, जिंदा जिस्म की कोई अहमियत नहीं, मज़ार बन जाने दो, मेले लगा करेंगे। जब तक बुल्ले शाह जिंदा रहे उनका भी विरोध होता रहा, और जो है नहीं जब वो फोत हो गए, स्वर्ग सिधार गए, आज उनके मज़ार पर मेले लगते हैं। बुल्ले शाह मौलवियों को कहा करते थे, बुल्ले शाह ने कसूर के मौलवियों को कहा था, तेनू ऐ हो इलम दरकार, बस कर यार बस कर यार, ओ यारो तुम्हें यही इलम आता है कि लोगों को तंग करना, अब तो बस करो बहुत कुछ हो गया। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, रांझा मेरे विच में रांझे विच और न दूजा कोई। खुदा खुद को जपते हुए वो खुद ही खुदा के रूप हो गए थे। बुल्ले शाह ने दुनिया को देखी थी, और उनकी पोइट्री जो नहीं वो प्रैक्टिकल पोइट्री थी। बुल्ले शाह एक जगह लिखते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दिए वलदे वेखे, लोकी कहंदे दा नहीं गलदी, मैनू तो पत्थर गलदे वेखे।
ये कुछ वर्ष पहले यहाँ उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों की उथल पुथल हो गई थी। तेरी रहमत दे नाल बंदे पानी ऊपर चलते वेखे, जिन्ना दा जग विच कोई ना हुंदा वो भी पुत्र पलदे वेखे। बुला जिन्ना नू रब दी कदर न जानी, खाली हाथ वो मलदे वेखे। और जो खुदा की कदर नहीं करते वो आखिर में खाली हाथ ही चले जाते हैं, चाहे सारी संसार को लूट लें। आज सिकंदर को कोई याद करने वाला नहीं है और लोग उदाहरण देते हैं कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। तो वो बुल्ले शाह कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। ये कबीरदास जी कहते हैं ढाई आखर प्रेम की पढ़ा सो पंडित होए। ठीक इसी प्रकार से बुल्ले शाह कहते हैं एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, केवल उस दोहनी भगवान का नाम पढ़ लो, इस संसार के संकटों से छूट जाओगे। बुल्ले शाह एक जगह और लिखते हैं पढ़ पढ़ आलम फाजल बना, कभी अपने आप नू पढ़ा ही नहीं। तो जो इसी प्रकार कबीरदास के अपने दुनिया को तो देखा, खुद को नहीं पढ़ा। कबीरदास जी कहते हैं बुरा ना जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी आगे कहते हैं पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो खुदा के प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही जोनी विद्वान हो जाता है। इसी प्रकार बुल्ले साहब कहते हैं एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, एक उस खुदा का नाम लेने से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। बुल्ले शाह कहते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ते ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। ये दुनिया जो नहीं मिट्टी की ढेरी है। और जो है नहीं बुल्ले शाह एक जगह ये भी कहते हैं मत कर गरूर सहाय शरीर का, एक दिन तूने भी खाक होना है और मैंने भी खाक होना है। ये इसी प्रकार बाबा फरीद कहते हैं बंदे खाक न नींदिए, खाक जेड़ा ना कोए, जिंदिया पाँव तले मुइयाँ ऊपर होए। सब ने इस मिट्टी से हम उठें और इस मिट्टी के अंदर मिल जाना है। इसीलिए तो शायर लोग कहते हैं इंसान से हो भाईचारा। यही आह्वान हमारा यही संदेश है कि सब इंसान बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिया सुन्नी बरेलवी देलवी सनातनी आर्य समाजी भाइयों, इन सब झगड़ों से ऊपर उठ जाओ। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और हम सब इंसान हैं। अगर इंसानियत होगी तो दुनिया में शांति होगी, शांति होगी तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। भाइयों बुल्ले शाह ऐसे थे और जो प्रैक्टिकल आदमी थे, उन्होंने जो है नी प्रैक्टिकल जो नहीं वो जो उस समय का दौर था उसकी प्रैक्टिकल शायरी की है और वो शायरी आज भी जिंदा है और आगे भी जब तक ये जातिवाद रहेगा, धर्म के झगड़े रहेंगे, बुल्ले शाह जिंदा रहेगा। भाइयों धन्यवाद। जय हरियाणा जय हरियाणवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गलती माफ़, अब बूढ़े हो गए, ज़बान स्लिप हो जाती है। धन्यवाद, थैंक यू।